हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर गोल ऐश द टीचर में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला था कि मेरे 2000 सब्सक्राइबर होते ही मैं सीजीपीएससी की क्लासेस आप लोग के लिए लेकर के आऊंगा। सीजीपीएससी नहीं, बाकी कोर्सेज की भी क्लासेस आप लोग के लिए लेकर के आऊंगा। हालांकि 2000 सब्सक्राइबर आप लोगों ने करवाए नहीं, अभी भी 12 सब्सक्राइबर बचे हुए दोस्तों। लेकिन मुझे अपना फर्ज पता है कि भाई पीएससी जो है वो पास आ रहा है। इसके अलावा कई लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज किया, कमेंट सेक्शन में भी मुझे बोला कि सर आप सीजीपीएससी की क्लासेस कब से स्टार्ट करेंगे। तो लीजिए दोस्तों, हाजिर है आप लोग के सीजीपीएससी की क्लासेस। लेकिन देखिए, इतने कम समय में पूरा सीजीपीएससी का चैप्टर करवा पाना तो मुश्किल है, इसलिए मैंने सोचा कि सीजीपीएससी में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इकोनॉमिक सर्वे, जिसे अधिकतर लोगों को तो पढ़ना ही नहीं आता। यह ही नहीं पता होता कि कहां से कैसे और किस तरीके के आंकड़ों को पढ़ना है। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले आप लोग के लिए इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं। अच्छा, अब इकोनॉमिक सर्वे का दोस्तों ये पार्ट 1 होने वाला, मैं पूरा का पूरा इसका चैप्टर कवर करूंगा। अगर आप लोगों का साथ रहा, तो अगर आप लोगों ने इस वीडियो को अच्छी रीच दी, लाइक किया और इसको अच्छे खासे व्यू दिए, क्योंकि दोस्तों मेहनत करने का मजा तभी आता है जब आप लोगों का प्यार और साथ मिले। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो चैप्टर 3 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसका कारण मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं। इसके पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि मैंने अपने YouTube चैनल पर प्ले लिस्ट आप लोग की सहूलियत के लिए क्रिएट कर दिया है। देखिए, ये मेरी सीजी इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर दूसरी वीडियो है। सीजी इकोनॉमिक सर्वे की पहली वीडियो मैंने आप लोग के लिए बहुत अच्छी जानकारी दी थी, उसको देखिए। सीजी एडमिनिस्ट्रेशन, जो छत्तीसगढ़ का प्रशासन, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीजीपीएससी के लिए, उसके ऊपर ऑलरेडी 3 वीडियो बनाए जा चुके हैं। जैसे ही मंत्रिमंडल का गठन होता है, पूरा का पूरा सीजी एडमिनिस्ट्रेशन का टॉपिक आप लोग के लिए कवर हो जाएगा। इसी के अंतर्गत मैं पंचायत, छत्तीसगढ़ पंचायती राज का भी टॉपिक लेकर के आने वाला हूं। इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हैं सीजीपीएससी के एक अलग से मैंने बनाया हुआ है प्लेलिस्ट। इसके अलावा छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के ऊपर जितनी मेरी वीडियोस रही है उसके ऊपर भी मैंने प्लेलिस्ट बनाया है। और अगर आपको मेरी व्लॉग्स देखना पसंद है तो यहां पर व्लॉग्स के लिए भी एक अलग से प्लेलिस्ट मैंने बनाया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो यह है इकोनॉमिक सर्वे के कुल मिलाकर के 16 चैप्टर। अब अधिकतर लोगों को यही नहीं पता होता कि इसमें से क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। जैसे कि देखिए, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 से। अब आप बोलेंगे कि सर चैप्टर नंबर 1 और 2 क्यों नहीं? वो इसलिए नहीं क्योंकि चैप्टर नंबर 1 में पूरे के पूरे जो बाकी जो 14 चैप्टर हैं उनका सारांश दिया होता। तो जैसे जैसे आप बाकी चैप्टर्स को पढ़ते जाएंगे तो आर्थिक स्थिति आपकी ऑलरेडी क्लियर होती जाएगी, इसलिए पहला चैप्टर आपको छोड़ देना है। वैसे ही बात करें अगर दूसरे चैप्टर की, तो याद रखिएगा दोस्तों, इससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2011 की जनगणना से, जो कि मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा आगे आने वाले वीडियोस में। इसलिए आपको दूसरा चैप्टर भी छोड़ देना है। इसलिए हम स्टार्ट करें कहां से? राज्य आय अर्थात चैप्टर नंबर 3 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 में। सबसे पहले चैप्टर नंबर 3 में जो आपको डाटा याद रखना है वो है आपका दोस्तों ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अर्थात जीएसडीपी। अब देखिए दोस्तों, आप आसान भाषा में ये समझ लीजिए, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी अगर मैं इकोनॉमिक टर्म्स में चला गया। तो याद रखिए, आप आसान भाषा में समझ लीजिए कि जो जीएसडीपी होती है वो किसी भी स्टेट की कुल मिलाकर के आर्थिक स्थिति का ब्यौरा दे देती है और उससे पता चल जाता है कि वो स्टेट अपनी आर्थिक स्थिति में कहां खड़ा हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले आपसे पूछा जाता है जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ये पूछा जाता है आपसे स्थायी एवं प्रचलित भाव दोनों के ऊपर। अब इसके अंतर्गत 2 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं कि ग्रोथ रेट और सेक्टर्स पार्ट अर्थात क्षेत्रवार हिस्सा पूछा जाता है आपसे और ग्रोथ रेट पूछा जाता है। तो ये एक एक करके मैं सारी चीजों को कवर करते जाऊंगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ग्रोथ रेट की। देखिए, ग्रोथ रेट को हिंदी में बोला जाता है वृद्धि दर, ठीक है। जीएसडीपी अर्थात सकल राज्य घरेलू उत्पाद। याद रखिएगा दोस्तों, राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद, इसे हिंदी में बोला जाता है सकल राज्य घरेलू उत्पाद का वृद्धि दर क्या रहा, ये आपसे क्वेश्चन से पूछा जाता है। तो देखिए, अब जब हम लोग बात करते हैं वृद्धि दर की, तो जैसा कि मैंने यहां पर लिखा हुआ है कि उसे स्थायी और प्रचलित भाव दोनों के आधार पर पढ़ना होता है। जब हम स्थायी भाव के ऊपर अध्ययन करते हैं तो याद रखिएगा दोस्तों, उसके लिए जो आधार वर्ष है, याद रखिएगा आधार वर्ष है। देखिए, मैं अभी आप लोग को यह नहीं समझा सकता कि आधार वर्ष क्या है, स्थिर भाव क्या है, प्रचलित भाव क्या है, वरना ये इकोनॉमिक्स की क्लास हो जाएगी, वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी। हमको सिर्फ फोकस करना भी डाटा याद करने पर, डाटा जानने के ऊपर। इसलिए आप पहले यह जान लीजिए कि आधार वर्ष का मतलब है 2011-12। कभी भी अगर आपसे स्थिर भाव के ऊपर डाटा पूछा जाता है तो स्थिर भाव में जो आधार वर्ष लिया जाता है वो 2011-12 लिया जाता है दोस्तों। ये आप लोग को सबसे पहले अपने दिमाग में बैठा लेना है। तो ये देखिए, अब यहां पर से ये रहा
छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी स्थिर भाव पर 2011-12 आधार वर्ष के आधार पर प्रतिशत वृद्धि दर। अब आप यहां पर देखेंगे 2017-18 से लेकर के 2022-23 तक का डाटा मैंने यहां पर आप लोग के लिए लिखा हुआ है। तो हमको क्या करना है, इस पूरे डाटा को याद करना है। जी हां दोस्तों, 2017-18 से लेकर के 2022-23 तक के पूरे डाटा को याद करना है। हर बार पूरा को याद नहीं करना, लेकिन यहां पर करना है। कारण मैं आप लोग को थोड़ी देर में बताता हूं। देखिए, सबसे पहले तो आपको यह याद रखना है कि 2017-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22 और 22-23 ये ईयर्स रहेंगे। अब यहां पर आप देखिएगा, आपको सबसे पहले क्या करना है, याद करते टाइम दशमलव के पहले वाले मतलब मेन आंकड़ा को कम से कम आपको ध्यान में रखना है, अपने जहन में रखना है, ताकि आप कम से कम मेन आंकड़ा देख करके उत्तर दे पाए। तो देखिए, सबसे पहले यहां पर 2017-18 में आपको याद रखना है 3% रही ग्रोथ रेट छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी की। 2018-19 में 11, फिर उसके बाद 2019-20 में 2, वही 2020-21 में -1 हो गया, 2021-20 में, और 2021-22 में, 2022-23 में 8% रहा। तो पहले तो आप यही याद करिए मेरे साथ, चलिए। 3, 11, 2, -1, 8, 8 याद हुआ दोस्तों आप लोग को? 3, 11, -2, सॉरी 3, 11, 2, -1, 8, 8। फिर से बोले मेरे साथ, 3, 11, 2, -1, 8 और 8। अब आप इसके बाद जो इसके दशमलव बिंदु है उनको याद करना चालू कीजिएगा। तो 2017-18 में रहा दोस्तों 3.01। तो याद रखेगा आप इसे 3% ही याद रखें, जबरदस्ती का 3.01 आपको याद रखने की जरूरत नहीं। वैसे ही 2018-19 के 11.1 याद मत रखिए, सिर्फ 11 याद रखिए। तो ये देखिए, तो एकदम इजी हो गया। 2017-18 में 3 और 2018-19 में 11। ठीक, उसके बाद फिर आप देखेंगे कि 2019-20 और 21-22 का जोड़ा बना लीजिए 2 और 1, लेकिन याद रखिएगा -1, 2 और -1। अब यहां पर आप देख सकते हैं 76 और 80। ठीक, 76 और 80, तो 2.76 और -1.80 ये आपको याद रखना। वही जैसा कि मैंने आपको बताया 2021-22 और 22-23 का है आपका 8.46 और करेक्ट 8%। तो यहां पर भी आपको दशमलव याद रखने की जरूरत है। तो देखिए दोस्तों, दशमलव आपको सिर्फ और सिर्फ 3 का याद रखना, और 3 का आपको दशमलव याद नहीं रखना, क्योंकि वो तो आप देख ही सकते कितना नेग्लिजिबल है। तो 3% रहा आपका 2017-18 में, 18-19 में रहा 11-12 में, 18-19 में, और वही आपका 2022-23 में रहा आपका 8%। ये आप लोग का बिना दशमलव वाले हो गए, और दशमलव के साथ जैसे मैंने बताया 2, -1 और 8 यहां पे, तो 76, 80 और 46 ये आपको याद रख लेना है। तो ये है आपका जीएसडीपी। अब यहीं पर देखिएगा, आपको पूछा जा सकता है कि 2021-22 में छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी रुपए में कितना रहा। तो ये आप लोग केवल और केवल ये लास्ट 2 ईयर का आपको याद रखना है। 2.67 करोड़ लाख रुपए रहा आपका 2021-22 में, वहीं 2.89 करोड़ लाख रुपए रहा आपका 2022-23 में। याद रखिएगा, ये पॉइंट के हिसाब से, और इसका यूनिट याद रखना ना भूलिएगा। तो ये रहा दोस्तों छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी। अब यहीं पर एक छोटा सा डाटा आप लोग को और याद रखना है, वो है मूल्यवर्धन का, जीवीए, जिसे हम ग्रॉस वैल्यू एडेड कहते हैं इंग्लिश में। इसका आपको सिर्फ और सिर्फ याद रखेगा 2021-22 और 22-23 का डाटा दोस्तों याद रखना है। 2021-22 में रहा 7.96 और 2022-23 में रहा 7.95। तो आप देख सकते हैं कितना आसान डाटा है। तो ये रहा छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी का वृद्धि दर। ठीक है, चलिए एक बार फिर से मेरे साथ आप बिना देखे बोलिएगा कि 2017-18 का रहा 3%, 2018-19 का रहा आप देख सकते हैं यहां पे 11%, वहीं 2019-20 का रहा 2%, 2.76, -1.80 रहा 2020-21 का, 2021-22 का रहा 8.46 और 2022-23 का रहा 8.00, मतलब 8%। तो ये रहा आपका जीएसडीपी, जो पहला डाटा आपको याद रखना है। वहीं दोस्तों अब देखिए प्रचलित भाव। प्रचलित भाव जो है वो याद रखिएगा मार्केट प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है, जो करंट वैल्यू को दिखाता है। इससे ज्यादा आपको अभी फिलहाल जानने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, इसके लिए ये बहुत अच्छी चीज है कि इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 2 ईयर का ही डाटा याद रखना, क्योंकि देखिए दोस्तों, स्थिर भाव में ज्यादातर कि कहीं से भी उठा करके आपको पूछ सकते हैं, लेकिन प्रचलित भाव में वो करंट चीजों को ही पूछता है। इसलिए याद रखना 2021-22 में छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी ग्रोथ रेट रहा आपका 16.87 2021 में, वहीं 2022-23 में रहा 12.6%। तो चलिए मेरे साथ आप याद करिए, 2021-22 में रहा 16.87%, वहीं 2022-23 में रहा 12.6%।
तो ये रहा प्रचलित भाव पर छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी। वहीं एक चीज आपको और मैं बता दूं कि आपसे ये पूछ सकता है एग्जाम में कि छत्तीसगढ़ का जो ग्रोथ रेट है वो सर्वाधिक किस वर्ष रहा। तो आपको याद रखना है, आप देख सकते हैं 2021-22 मतलब पिछले ही वर्ष 8.46 के साथ हाईएस्ट रहा। वहीं मिनिमम भी एकदम जस्ट उसके ऊपर, बहुत आसान डाटा हो चुका है दोस्तों। 2020-21 में -1.80 मिनिमम ग्रोथ रेट रहा है और 2021-22 में 8.46 मैक्सिमम ग्रोथ रेट रहा है। अब हम चलते हैं अगले डाटा की ओर, जो है सेक्टर वाइज ग्रोथ रेट। अब इसमें भी पहले स्थिर भाव पर देखेंगे हम। अब सेक्टर वाइज ग्रोथ रेट का मतलब आप समझ जाइए दोस्तों, इसको हम बोलते हैं क्षेत्रवार वृद्धि दर। अब देखिए, आपको यह बता दूं मैं कि किसी भी स्टेट का या नेशन का जब हम जीडीपी निकालते हैं, जैसे हम छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी निकाल रहे हैं, तो इसमें क्षेत्रवार का मतलब होता है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और यहां पर तृतीय क्षेत्र। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों कि प्राथमिक क्षेत्र जो होता है और कृषि क्षेत्र जो होता है, इसे कई लोग एक ही समझ लेते हैं, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। कृषि क्षेत्र अलग है और प्राथमिक क्षेत्र अलग है। ऐसा क्यों, हम यहां पर देखते जाते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं। देखिए, प्राथमिक क्षेत्र की जब हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत कुल मिलाकर के, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, इसके अंतर्गत कुल मिलाकर के आप देख सकते हैं 5 चीजें आती हैं। फसलें, पशुपालन, वनोद्योग, मछली उद्योग और खनन एवं उत्खनन। ये पांचों चीजें मिलकर के क्या कहलाती है, प्राथमिक क्षेत्र। लेकिन अगर आपसे बोलेगा कृषि क्षेत्र दोस्तों, तो आपको याद रखना है उसमें खनन एवं उत्खनन को शामिल नहीं किया जाता। यह प्राथमिक क्षेत्र और कृषि क्षेत्र में अंतर है। वहीं अगर हम बात करें उद्योग क्षेत्र की और द्वितीय क्षेत्र की, तो इसमें भी अंतर है। अगर आपसे द्वितीय क्षेत्र बोलेगा तो इसमें केवल 3 ही मत शामिल होंगे, विनिर्माण, विद्युत और निर्माण। लेकिन अगर आपसे उद्योग क्षेत्र बोलेगा तो याद रखिएगा दोस्तों, इन तीनों के साथ साथ जो कृषि क्षेत्र से छूट गया अर्थात खनन एवं उत्खनन, उसको भी शामिल किया जाता, तब यह बनता है उद्योग क्षेत्र। तो आपको मद याद रखने कितने शामिल होते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में कुल मिलाकर के 5 मद, तो कृषि क्षेत्र में 4 मद, और याद रखिएगा उद्योग क्षेत्र में 4 मद, तो द्वितीय क्षेत्र में 3 मद। अब बात करें हम अगर सेवा क्षेत्र की दोस्तों, तो याद रखिएगा सेवा क्षेत्र को ही तृतीय क्षेत्र बोला जाता है, जिसमें आप देख सकते हैं व्यापार, परिवहन, रेलवे, उसके बाद फिर रेलवे के अतिरिक्त जो परिवहन होते हैं, भंडारण, संचार, वित्तीय सेवा, स्थावर संपत्ति, लोक प्रशासन और अन्य सेवा। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि परिवहन के अंतर्गत ही ये सारी चीजें शामिल होती। तो कुल मिलाकर के 1, 2 और 3, 4, 5, 6 मद शामिल होते हैं सेवा क्षेत्र में। तो पहले तो मेरे को लगा कि आपको यही समझा दूं मैं कि क्षेत्र में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं। अब हम अगर बात करें क्षेत्रवार वृद्धि की, कि किस सेक्टर में कितना क्षेत्रवार वृद्धि रहा, तो ये 2017, 18, 19, 20, 21, 21-22 और आपके 22-23 के डाटा है दोस्तों, और सीरियल वाइज जैसा कि ग्रोथ रेट में था वैसा ही। तो अब आपको फिर लगेगा कि सर क्या पूरा हमको याद करना है, तो नहीं दोस्तों, यहां पर आपको पूरा याद नहीं करना है। यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट सबके याद रखने हैं। ए का मतलब है एग्रीकल्चर क्षेत्र या कृषि क्षेत्र, आई का मतलब इंडस्ट्रियल क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, और एस का मतलब है सर्विस सेक्टर अर्थात सेवा क्षेत्र। अब यहां पर आपको क्या करना है कि इनके लास्ट 2 ईयर के, मतलब पिछले साल का अर्थात 2021-22 का और 2022-23 के डाटा आप लोग को याद करना है। तो चलिए आप मेरे साथ जल्दी से इसे याद करिए। देखिए, कृषि क्षेत्र में माफ करिएगा दोस्तों, कृषि क्षेत्र में आप देख सकते हैं 2021-22 में 4.33%, तो वहीं 2022-23 में 5.93% की ग्रोथ रेट रही। मेरे साथ याद कर लीजिए, 4.33 और 5.93। मैं आपको बोलते जाता हूं कि आप अपना नोट्स भी बनाते जाइए दोस्तों, ताकि आप लोग को अच्छे से ये चीजें समझ में आए। वहीं आप देखेंगे यहां पर क्या हुआ, 4 से 5 हुआ, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में आप देखेंगे 8 से 7 हुआ, अर्थात एक की कमी हुई। ठीक है, 8.07 से 7.83 आ गया। वहीं अगर हम सर्विस सेक्टर की बात तो यहां पर 9.80 से क्या हो गया है, 9.21। तो आप यहां पर देखेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में पिछली बार की तुलना में ग्रोथ रेट ज्यादा रहा है, जबकि बाकी दोनों में घटा है। तो फिर से आप याद कर लीजिए, 4.33, 5.93 ये रहा आपका एग्रीकल्चर सेक्टर, 8.07, 7.83 ये रहा आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर, वहीं आपका 9.80, 9.21 ये रहा आपका सर्विस सेक्टर। तो ये आपको याद रख लेना है। अब अगर हम लोग बात करें एवरेज ग्रोथ रेट की, देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आता है कि
कृषि क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में और सर्विस सेक्टर में जो ये पूरा आपको दिख रहा है, ये एवरेज ग्रोथ रेट कितना रहा, तो मैं आपको बता देता हूं। एग्रीकल्चर क्षेत्र में, एग्रीकल्चर सेक्टर में 7.4% ये अब तक का एवरेज ग्रोथ रेट है छत्तीसगढ़ का। इंडस्ट्रियल सेक्टर में 7.36% का, तो वहीं सर्विस सेक्टर में 5.1% का एवरेज ग्रोथ रेट रहा है। तो ये रहा आपका दोस्तों एवरेज ग्रोथ रेट हर सेक्टर का। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि यहां पर भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है भाई, ये पूछा जा सकता है कि किस वर्ष एग्रीकल्चर सेक्टर में, किस वर्ष इंडस्ट्रियल सेक्टर में और किस वर्ष सर्विस सेक्टर में मैक्सिमम और मिनिमम ग्रोथ रेट रहा। तो आप यहां पर देख करके ही अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए, ये रहा 2017-18, ये रहा आपका 18-19, ये रहा आपका 19-20, फिर ये 20-21 और ये 21-22 और फिर ये 22-23। तो देखिए, एग्रीकल्चर सेक्टर में आप साफ साफ देख सकते हैं जो पिछला साल रहा, अर्थात 4.33% के साथ ये सबसे मिनिमम ग्रोथ रेट वाला वर्ष रहा, अर्थात 21-22 की मैं बात कर रहा हूं। वही मैक्सिमम ग्रोथ रेट हमको देखने के लिए मिला था 18-19 में 13.49 का। देखिए, इसे नोट करते जाइए दोस्तों, तभी आप लोग इसे याद कर पाएंगे। वही इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें तो 0.44%, अर्थात 2020-21 ये रहा इंडस्ट्रियल सेक्टर में मिनिमम ग्रोथ, और वहीं आपका 16.29 अर्थात 18-19 ये रहा आपका मैक्सिमम ग्रोथ। अब अगर सर्विस सेक्टर की बात करें हम, तो अगेन जैसे कि 2020-21 इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए मिनिमम रहा, वही सर्विस सेक्टर में भी -4.41% के साथ ये रहा सबसे मिनिमम ग्रोथ रेट वाला ईयर। वही मैक्सिमम ग्रोथ रेट वाली ईयर की बात करें तो याद रखिएगा दोस्तों 2019-20 में 10.82% के साथ। तो ये दोस्तों अब ये रहा आपका पहला पार्ट राजकीय आज चैप्टर 3 का, क्योंकि इससे ज्यादा अगर मैं बताऊंगा तो आप लोग याद नहीं कर पाएंगे। ऑलरेडी 16 मिनट से क्रॉस कर चुकी है वीडियो, ठीक है। तो देखिए, आप यहां पर देख सकते हैं मैंने पूरा नोट्स बना करके रखा हुआ है। आप मेरे साथ साथ अगर नोट्स बनाएंगे दोस्तों तो आपको चीजें और अच्छे से समझ में आएगी। तो इसका पार्ट 2 मैं आप लोग के लिए कल लेकर के आऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पार्ट 1 को अच्छे से देख के रखना पड़ेगा। और अगर आपने यहां तक वीडियो देखा तो जाहिर सी बात है वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको किस चीज के ऊपर वीडियो चाहिए और आपको क्या डाउट्स हैं सीजीपीएससी या अन्य एग्जाम को लेकर के, अगर आप लोगों को मुझसे कुछ पूछना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करिए। याद रखिएगा दोस्तों, फॉलो करके मैसेज करेंगे तभी आपका मैसेज रिक्वेस्ट मुझ तक के पहुंचेगा। और अगर आपने यहां तक वीडियो देखी तो वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को अपना प्यार दीजिए दोस्तों। आप देख रहे होंगे कि मैं कितनी मेहनत कर रहा हूं आप लोग के लिए ये सब पीडीएफ बनाने के लिए, ताकि आप लोग को सहूलियत हो। कल मैं पार्ट 2 इसका लेकर के आऊंगा। अगर आप लोग इस वीडियो को अपना ढेर सारा प्यार देंगे तो प्यार दिखाने के लिए वीडियो को लाइक करना जरूरी है, वीडियो को दबा के शेयर करना जरूरी है, चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। 2000 सब्सक्राइबर जल्दी करवाइए भाई। मैं अपने वादे से पहले ही आप लोग के लिए वीडियो लेकर के आ चुका हूं, और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि पार्ट 2 की नोटिफिकेशन आप लोग को तुरंत प्राप्त हो जाए। आशीष पांडे पार्ट 2 तक ले आप लोगों से लेता हूं विदा। धन्यवाद।